हे गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू आवर स्पेशल सीरीज ऑन द किंग द इटर्नल मोनार्क। याद है पिछले एपिसोड में ली गॉन अपने वर्ल्ड किंगडम ऑफ कोरिया वापस चला गया था और तेउल को एक ऐसी रियलिटी के साथ छोड़ गया था जिसे बिलीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो अब आगे क्या? क्या तेउल उसे भूल जाएगी और ली गॉन अपनी लाइफ में वापस कैसे एडजस्ट करेगा? चलिए डाइव करते हैं सीधा एपिसोड 4 की हार्ट टचिंग और थ्रिलिंग स्टोरी में। एपिसोड शुरू होता है ली गॉन के वापस आने से, लेकिन आते ही आराम नहीं, सीधा ड्रामा शुरू। प्राइम मिनिस्टर कू सो ग्रियोंग, जो बहुत एम्बिशियस और शार्प है, उसे पता चल जाता है कि किंग पैलेस से गायब था और वो पूरी पावर और एटीट्यूड के साथ पैलेस पहुंच जाती है हेड कोर्ट लेडी नोह को कन्फ्रंट करने। सीन काफी इंटेंस हो जाता है, बट तभी एंट्री होती है हमारे किंग की। और यार, ली गॉन जिस कूल और काम तरीके से प्राइम मिनिस्टर कू को अच्छी जगह दिखाता है, इट्स जस्ट ब्रिलियंट। वो कहता है, Every moment of my life is the history of the kingdom of Korea. I can never be indebted to you. मतलब full savage mood on. He makes it clear that he is the king and no one can question his authority. लेकिन इस पॉलिटिकल टेंशन के बाद हमें एक बहुत ही प्यारा और इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है हेड कोर्ट लेडी नो और ली गॉन के बीच। वो उसके गायब होने से बहुत परेशान थी और उनका रियूनियन एक माँ बेटी जैसा लगता है। और तभी पता चलता है कि ली गॉन के कोर्ट के सारे बटन्स गायब हैं। ली गॉन बताता है कि तेउल के वर्ल्ड में करेंसी अलग थी, इसलिए उसने अपने कोर्ट के डायमंड बटन्स बेच दिए अकेले सरवाइव करने के लिए। यार, दिस वाज सो क्यूट एंड सो सैड एट द सेम टाइम। इट शोज अस कि उसने वहां कितनी मुश्किलें फेस की, ऑल अलोन। अब चलते हैं वापस रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, जहां हमारी सुपर कॉप जोंग तेउल अपने केस में बिजी है। हम देखते हैं कि वो कितनी ब्रिलियंट डिटेक्टिव है। जिस तरह से वो क्लूज को कनेक्ट करती है और क्रिमिनल्स को पकड़ती है, इट्स अमेजिंग। एक सीन में ली गॉन उससे पूछता है कि वो डिटेक्टिव क्यों बनी, और तेउल का जवाब दिल जीत लेता है। वो कहती है, नॉट एवरीवन इन द वर्ल्ड कैन बी ब्रेव, सो आई डिसाइडेड टू बिकम ब्रेव। वाह, व्हाट अ लाइन! इट शोज हर स्ट्रेंथ एंड हर कैरेक्टर। लेकिन इस एपिसोड में हमें एक और कैरेक्टर की लाइफ का बहुत ही इमोशनल साइड देखने को मिलता है, कैंग सिंजे की। पता चलता है कि सिंजे की मॉम को गैम्बलिंग की बहुत बुरी आदत है। वो उनकी सारी सेविंग्स हार चुकी है और अभी भी बाज नहीं आ रही। एक सीन में सिंजे को अपनी ही ड्यूटी के दौरान अपनी मॉम को एक इल्लीगल गैम्बलिंग डेन से अरेस्ट करना पड़ता है। यार, वो सीन देखकर दिल टूट गया। द पेन इन हिज आईज, यू कैन फील हाउ टॉर्न ही इज बिटवीन हिज ड्यूटी एंड हिज लव फॉर हिज मदर। ये बैक स्टोरी सिंजे के कैरेक्टर को इतनी डेप्थ देती है, सच में बहुत बुरा लगा उसके लिए। पर अब आता है एपिसोड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जहां से सारी कहानी पलट जाती है। तेउल को ली गॉन के पास से एक 100,000 वॉन का नोट मिला था, पर अजीब बात यह है कि उस नोट पे ली गॉन की फोटो है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई फेक नोट या मजाक है, बट जब वो उसे फोरेंसिक्स में चेक करवाती है, द रिजल्ट इज शॉकिंग। द एक्सपर्ट सेज इट्स अ रियल बैंक नोट प्रिंटेड बाय अ बैंक। मतलब नोट का पेपर, इंक, वाटरमार्क सब कुछ ओरिजिनल है, बट ऐसी करेंसी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। दिस इज द फर्स्ट सॉलिड प्रूफ फॉर तेउल कि ली गॉन जो कह रहा था शायद वो सच हो सकता है। दिमाग घूम जाता है उसका। और इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद उसे उसकी नई आईडी कार्ड मिलती है, बिकॉज तेउल की पुरानी आईडी कार्ड उससे खो जाती है। और उसकी इशू डेट क्या है? नवंबर 11, 2019। द एग्जैक्ट डेट जो ली गॉन ने उसे बताई थी। गूज़बम्प्स मैन। तभी लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है। अब तेउल के पास दो ऐसे सबूत हैं जिनको वो झुटला नहीं सकती। हर एंटायर वर्ल्ड इज शेकन। उसका दिमाग इन सब चीजों में उलझा हुआ है और तभी उसे एक कॉल आता है। ली गॉन इज बैक। वो वापस आ गया है और तेउल उससे मिलने आती है। उनका रियूनियन, इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल एंड सिनेमैटिक। तेउल, जो अभी भी कंफ्यूज्ड है, उसे टेस्ट करती है। वो उससे पूछती है, जो आईडी कार्ड तुमने देखी थी उसमें फोटो में मेरे बाल खुले थे या बंधे हुए थे? और ली गॉन बिना कुछ कहे आगे बढ़ता है और अपने हाथों से उसके बाल वैसे ही बांध देता है जैसे उस फोटो में थे। ही सेज इट वाज टाइड अप like this. Oh my god, that moment was just perfect. It was romantic, it was intense and it was the final proof she needed. अब तेउल के पास इनकार करने की कोई वजह नहीं बचती। ली गॉन उससे कहता है, come with me to my world. And she agrees. वो उससे मैक्सिमस पर बैठा के उसी बैम्बू फॉरेस्ट में ले जाता है और अचानक वो एक ऐसी जगह आते हैं जहां दो स्टोन पिलर्स आसमान को छू रहे हैं। एक पोर्टल खुलता है और अगले ही पल दे आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। वो एक ग्रैंड पैलेस के सामने खड़े हैं और रॉयल गार्ड्स ने उन्हें घेर रखा है। तेउल इज इन कंप्लीट शॉक और उसके शॉक को डबल करने के लिए सामने से आता है जो यंग, यानी इउन सब का डॉपलगैंगर इन अ शार्प रॉयल गार्ड यूनिफॉर्म। तेउल कांट बिलीव हर आईज। और फिर ली गॉन पूरे कॉन्फिडेंस और प्राइड के साथ कहता है, आई एम द किंग ऑफ द किंगडम ऑफ कोरिया एंड माई नेम विच आई आस्क्ड यू नॉट टू कॉल इज ली कॉन।
boom! Episode ends on this massive cliffhanger. What an ending, right? तेउल अब आखिरकार लीगॉन के वर्ल्ड में है। अब वो क्या करेगी, उसका रिएक्शन क्या होगा, और लीगॉन के अचानक एक लड़की के साथ वापस आने से किंगडम ऑफ कोरिया में क्या हंगामा मचेगा, ये सब जानने के लिए हमें देखना होगा अगला एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। दैट रिवील वाज जस्ट एपिक, वाज़न्ट इट? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।